नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं तौकीर और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल तौकीर LLB। क्या आपके घर में बच्ची पैदा हुई है? क्या आपके पास 10 वर्ष से कम उम्र की बच्ची है? आप उनकी अच्छी शिक्षा, अच्छा परवरिश और शादी विवाह के लिए हो रहे हैं परेशान? क्या आपको बेटी बोझ लगने लगी है? तो आप इन तमाम परेशानियों से, आप अपने इन तमाम सवालों से कैसे उबर सकते हैं और इसका क्या सामना कर सकते हैं, इसका क्या समाधान हो सकता है, तो आज इस वीडियो में हम आप सबों को बताने वाले हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के तहत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत हर वैसे परिवार जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, सामान्य परिवार में सामान्य वर्ग के लोग हैं, और वैसी स्थिति में हम ना जाने इस चीज़ से ओझल नहीं हो सकते हैं जो हमारे देश के अंदर कितनी भ्रूण हत्याएं होती आ रही हैं, जिसमें सरकार द्वारा NGOs के द्वारा तरह तरह की जानकारी, तरह तरह की जागरूकता चलाया जा रहा है जो बेटियों को हत्या नहीं करे, मारे नहीं। इसके लिए सरकार ने इसी सारे मुद्दों पे विचार करते हुए सरकार ने एक स्कीम्स की शुरुआत 2014 में किया, जिसका नाम है प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। जी हाँ, इस योजना के तहत आप अपनी बच्ची जिसकी उम्र 0 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के अंदर की हो, उस बच्ची का बैंक खाता आप खुलवाएं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। इस योजना के तहत आप किन बैंकों में खाता खुलवाएं जो बेहतर होगा, तो सरकार के गाइडलाइन में है जो बैंक, उस बैंक का मैं नाम आपको बता देता हूं। SBI भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, और मैं रिकमेंड करूंगा जो सबसे बेहतर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो भारत सरकार के द्वारा, जो भारत सरकार का एक अभिन्न अंग है, उसका ही ब्रांच है, जिसमें सरकारी सारी सुविधा आसानी से आपको मिलती है और भविष्य में किसी तरह का डर और भय या किसी तरह के खतरे का भी संभावना से बचा जा सकता है। दोस्तों, आज आपको बताने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना है क्या। जी हाँ, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप अपनी बच्ची के नाम से बैंक खाता खुलवा सकते हैं। बैंक खाता खुलवाने में बच्ची के माता पिता के आधार कार्ड, बच्ची के माता पिता के वोटर कार्ड, बच्ची के पिता का पैन कार्ड और बच्ची का जन्म तिथि हो, उसमें सारे डॉक्यूमेंट को लगा के आप प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आप कैसे धीरे धीरे किस्त के रूप में उसमें जमा करेंगे, जो एक अरसे के बाद, लगभग 21 वर्ष पूरे होने के बाद आपको एक मोटे रकम के रूप में मिलेगा, जिसमें आप अपनी बच्ची की शादी करेंगे या उच्च शिक्षा बच्ची को देने के लिए, तो आपको एक मोटी रकम उस समय मिलेगी। आपको किसी के सामने कर्ज लेने का, हाथ फैलाने का किसी तरह का कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, बेटी तब बोझ आपको नहीं लगेगी, बेटी आपके लिए एक वरदान हो जाएगी, बेटी आपकी साहस बन जाएगी। इसमें आप किस्त के रूप में किस तरह से राशि जमा कर सकते हैं, कितने रुपये महीना या वार्षिक जमा करने पर कितना 21 वर्ष पूरे के बाद मैच्योरिटी आपको मिलेगा, पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। एक बात और आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो इस स्कीम्स के तहत सरकार किसी तरह का टैक्स नहीं लेती है। जो भी राशि आपकी होगी 21 वर्ष के पूरे के बाद जो आपको मिलेगा, उसमें सरकार द्वारा किसी तरह का टैक्स नहीं लिया जाएगा। यह जैसे FD आप करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, उसमें सरकार टैक्स लेती है। सेविंग में आपके कोई खाता में पैसा है तो उसमें सरकार टैक्स लेती है, लेकिन यह योजना बिल्कुल ही टैक्स फ्री है। और इस योजना के तहत आप सालाना या महीने का आप राशि जमा कर सकते हैं। दोस्तों, आज आपको हम बारी बारी से बताएंगे जो कितना राशि मंथली जमा करने पर आपका 21 वर्ष पूरे के बाद कितनी मैच्योरिटी होगी। चलिए आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं जो कितना मैच्योरिटी मिलेगा। एक चीज़ और है बताना चाहता हूं, यदि आप 21 वर्ष पूरने से पहले आप राशि निकालना चाहते हैं तो वह राशि आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जब बच्ची का उम्र 18 वर्ष पार हो जाएगी तो उस समय उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए आपकी लड़की स्वयं उस राशि में से 50% राशि निकाल सकती है। दूसरी चीज़ यह है कि जो आप राशि जमा करते हैं, ये चक्रवर्ती ब्याज के तरह ही आपके बेटी के बैंक अकाउंट में जमा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो हमने 1000 रुपये जमा किया एक महीने में, या सालाना 12,000 रुपया हमने जमा कर दिया अपने बेटे के नाम से, सरकार इस पर लगभग सबसे अधिक 8% का ब्याज दर देती है। तो 8% का वो ब्याज दर, जो 12,000 राशि आप जमा किए वो राशि और 8% ब्याज दर मिला के जो होता है वो 1 साल का आपका मैच्योरिटी होगा। लेकिन अगले साल
जैसे ही आप फिर 1000 की दर से पूरे साल में 12,000 जमा करेंगे तो वो आपका इंटरेस्ट जोड़ के वो राशि और ये सालाना 12,000 मिला के फिर इसका जो 8% का इंटरेस्ट होगा वो आपको मिलेगा। पूरा हम आपको चार्ट बताएंगे कि कितना कितना जमा करने पर कितना आपको 21 साल पूरने के बाद सरकार द्वारा बैंक के माध्यम से ये राशि मिलेगी। तो देखते हैं किस तरह से कितना है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 1,000 रुपया प्रति माह यदि आप जमा करते हैं तो 14 वर्ष में 1,80,000 रुपये आपकी जमा होती है, जो कि 21 साल पूरने के बाद मैच्योरिटी मिला के इंटरेस्ट मिला के आपको 5,70,000 रुपया मिलेगा। यदि आप 2,000 रुपया की मंथली आप जमा करते हैं तो यह 14 वर्ष के लिए तो 3,60,000 रुपया आपका मूलधन जमा होता है बैंक में, जो कि आपका 21 वर्ष के बाद मैच्योरिटी मिलेगा। टोटल राशि 11,40,000 रुपया। यदि आप 3,000 के दर से प्रति माह जमा करते हैं तो वो आपका 14 वर्ष में 5,40,000 रुपये जमा होती है, जो आपका 21 वर्ष में मैच्योरिटी 17,11,000 मिलेगी। यदि आप 4,000 रुपये की दर से प्रति माह जमा करते हैं तो आपका 14 वर्ष में 7,20,000 रुपया जमा होगा, जो कि आपका 21 वर्ष पूरने के बाद मैच्योरिटी जो है 22,81,000 रुपया मिलेगा। यदि आप 5,000 रुपये प्रति माह की दर से जमा करते हैं तो ये 14 वर्ष में 9 लाख जमा हो जाएगा और ये मैच्योरिटी 21 वर्ष में आपको मिलेगी 28,51,000 रुपया। तो दोस्तों, है ना कमाल की योजना। इस तरह से आप अपनी छोटी छोटी रकम को धीरे धीरे आप बैंक में जमा कर 21 वर्ष के बाद एक मोटी रकम के रूप में आप बैंक द्वारा इसे पा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।